एवरीवन, नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारा सीरीज़ 2 है महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का। तो जो लोग नए होंगे या जिनके लिए आज का लेक्चर पहला होगा, इससे पहले सीरीज़ 1 बन चुका है, आज सीरीज़ 2 है। तो जिनमें से आपको पूरा 20 नंबर बहुविकल्प पूरा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बस आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। जो भी वीडियो बनेगा उसको आप रेगुलर देखिएगा और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन को दबाकर आप चैनल से जुड़ जाइए, ताकि जितने भी वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो बनाया जाए आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो का लाभ लेकर आप अपने बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो स्टार्ट किया जाए। तो देखो, आज का है क्या सेशन आपका। आज हम लोग जानेंगे कि मूलों की प्रकृति की, जब मूलों की प्रकृति की बात करेगा तब हम लोग कैसे करवाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक होता है विविधकर। विविधकर जो होता है b² - 4ac होता है, b² - 4ac होता है। और विविधकर को हम लोग किसे नोट करते हैं, d से, कैपिटल D से क्या नोट किया जाता है, विविधकर को हम लोग कैपिटल D से कहते हैं। तो कैपिटल D का अगर कोई आपसे फॉर्मूला पूछता है, कोई भी आपसे फॉर्मूला पूछता है कि कैपिटल D कितना होता है, तो क्या बताओगे, b² - 4ac होता है। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को बैक करिएगा, एक बार आप फिर से देखिएगा, आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, यहाँ पर कुछ बातें आपको अपने मन में रखनी पड़ेगी। क्या, जैसे D, आप D का मान सॉल्व किया। अब कैसे सॉल्व करेंगे आप उसके टेंशन नहीं लीजिएगा। जैसे D का मान आप सॉल्व किए, हल किए, और D का मान हल करने पर यदि 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा मतलब कि प्लस वैल्यू आएंगी, धनात्मक मान आएगा। भाई 0 से बड़ा क्या होता है, धनात्मक मान होता है। जैसे +1, 2, 3, 4, 5 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। यदि आपने D का मान सॉल्व किया और 0 से बड़ा आया, और जो मान आया ना वो कैसा होना चाहिए, पूर्ण वर्ग। कैसा हो, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब इससे 16 हो गया। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, 16 हो गया। जैसे बात करूँ 81 हो गया, मैं बात करूँ 25 हो गया, क्योंकि 25 किसका होता है, 5 का। 81 किसका होता है, 9 का, 100 आ गया। तो अगर D आप हल किए, मान लो आपने हल किया और D का मान क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, और 100 क्या है, पूर्ण वर्ग होता है। क्यों, क्योंकि 100 का करोगे तो 10 आएगा, पूर्ण वर्ग आया ना। तो अब आपसे पूछेगा इसका मूल क्या होगा, तो आप बोलोगे वास्तविक होगा, परिमेय होगा और असमान होगा। ठीक है, मान लो बहुविकल्पीय में केवल परिमेय, अपरिमेय, काल्पनिक या वास्तविक दिया हो तो अब क्या लिखोगे, वास्तविक लिख दोगे। बात समझ में आया। और नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहेगा। देखो, इससे आपके दो फायदे होने वाले हैं। एक तो आप बहुविकल्पी भी सीख जा रहे हो, एक आप क्वेश्चन भी लगाना सीख जा रहे हो। मान लो ये सब क्वेश्चन आपको अति लघुत्तरीय में दे दे, मान लो ये सब क्वेश्चन आपको लघुत्तरीय में दे दो नंबर में, तो आप उसको भी सीख जाओगे। ठीक है, तो बात समझ में आया। जैसे मान लो D का मान सॉल्व किया और D का मान क्या आ गया आपका, 81 आ गया। तो 81 क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है ना, 81 आ गया। तो अब पूछेगा मूल कैसा होगा इसका, तो क्या बताओगे, वास्तविक, परिमेय और असमान। बात क्लियर हो गई। अच्छा चलिए ठीक है। अब मान लो आपने सॉल्व किया, D का मान 0 से बड़ा आ रहा है। देखो 0 से बड़ा मतलब इसमें भी +1, +2 यानी प्लस से वैल्यू आएगी, यानी 1, 2, 3, 4 बड़ी वैल्यू आएंगी। लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं हो। जैसे मान लो मैंने D का मान सॉल्व किया, अभी आप परेशान मत होइए, आपको बताया जाएगा कि D का मान कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो D का मान आपने सॉल्व किया और इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 7। तो क्या 7 किसी का पूर्ण वर्ग होता है, नहीं। पूर्ण वर्ग मतलब कि अगर उसका हम लोग अंडर रूट करते हैं तो उसका मान निकल आए। अगर इसका अंडर रूट करेंगे तो इसका परफेक्ट मान नहीं आएगा, दशमलव में आएगा। इसका मतलब पूर्ण वर्ग हुआ नहीं। तो 7 आया ना, जब पूर्ण वर्ग नहीं है, और 7 क्या है, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा होगा तो वहाँ क्या बोलोगे, वास्तविक, अपरिमेय और असमान। तो अब देख इन दोनों में अंतर क्या दिखा, अंतर केवल दिख रहा है किसका, परिमेय का, और किसका दिख रहा है, अपरिमेय का दिख रहा है। जब D का मान 0 से बड़ा होगा और पूर्ण वर्ग आएगा तो वहाँ पर क्या होगा, वास्तविक, असमान और परिमेय होगा। जब आप D का मान 0 से बड़ा आएगा और उस केस में क्या होगा कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो वास्तविक होगा, असमान होगा, और यहाँ क्या क्या लग जाएगा, केवल अपरिमेय आ जाएगा। बस बात समझ में आया। चलिए अच्छा, अगला हो सकता है आप D का मान निकालो, हो सकता है D का मान निकालो। मान लो D का मान कितना आ गया, -2 आ गया। बताओ 0 बड़ा कि माइनस वाला बड़ा।
तो आप कहोगे सर माइनस वाला छोटा हो, तब माइनस का के चाहे 2 लिखें चाहे माइनस का के लाख लिख दिया जाए, तो माइनस वाली वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी उतना उसका मान घटता जाएगा। तो आज के बाद जान लो जीरो क्या होता है, हमेशा बड़ी वैल्यू होती है किसकी तुलना में, माइनस की तुलना में। इसका मतलब माइनस क्या हो गया, छोटा हो गया। अब बताओ डी का मान कितना, माइनस तो है और जीरो, तो जीरो से क्या छोटा आ गया, जब छोटा आएगा डी का मान क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, इसका मतलब जीरो बड़ा हो गया। जब जीरो बड़ा होगा डी से तो वहाँ पर क्या बोलोगे, काल्पनिक बोलोगे। अगर मान लो बहुविकल्पी में काल्पनिक शब्द नहीं दिया है तो दिया जाएगा अधिकल्पित। आपसे पूछेगा मूल होंगे, अधिकल्पित होगा, दूसरा वास्तविक होगा, तीसरा अपरिमेय होगा, तो अगला परिमेय होगा। तो क्या लिख दोगे आप लोग, अधिकल्पित। अधिकल्पित नहीं दिया होगा तो वहाँ क्या दिया होगा, काल्पनिक दिया होगा। ठीक है, मानो आपने सॉल्व किया, अगला आपने सॉल्व किया और डी का मान कितना आ गया, जीरो आ गया। डी का मान क्या आ गया, जीरो आ गया। जब डी का मान जीरो आ गया तो वहाँ क्या बोलोगे, वास्तविक और समान बोलोगे। क्या बोलोगे, वास्तविक और समान बोलोगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि यदि डी का मान जीरो से बड़ा आएगी, जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा होगा, जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा होगा। डी का मान जीरो से अगर बड़ा होगा और कौन संख्या आएगी, पूर्ण वर्ग आएगी, तो वहाँ पर मान हमेशा कैसा बोलोगे, वास्तविक, प्रमेय और असमान बोलोगे। बात क्लियर हो गई। और फिर देखो जीरो डी की तरफ मुंह खुला है, देखो मुंह खुला है ना, इसका मतलब क्या है, डी वाला बड़ा है किसकी तुलना में, जीरो से। जीरो से डी वाला बड़ा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 7 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना, 11 हो गया, 13 हो गया, 12 हो गया, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो वहाँ क्या बोलोगे, वास्तविक, अपरिमेय और असमान बोलोगे। क्लियर हो गए। पहले इतनी बातों को समझो, माइंड में सेट करो, अभी सब क्वेश्चन करवाएंगे, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा आखिरकार कहा क्या जा रहा है। ठीक है, और डी का मान सॉल्व करोगे, जीरो से छोटा आ जाएगा। डी का मान मतलब माइनस में आ जाएगा। छोटा तभी आएगा जब वैल्यू किस में आएगी, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ वैल्यू किस में आएगी, डी का। डी का मान किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा, तभी डी छोटा होगा जीरो से। इन दोनों केस में क्या है, इन दोनों केस में क्या है, वैल्यू क्या आएंगी, धनात्मक आएंगी, इसलिए जीरो से क्या है, बड़ा है। ठीक, और इसमें क्या है, डी बराबर जीरो आ जाएगा तो क्या बोलोगे, वास्तविक बोलोगे और असमान बोलोगे। चलें अब क्वेश्चन लगाएं। अब ध्यान दीजिएगा मेरी एक एक बातों, आपको क्लियर हो गया। ठीक है, एकदम मक्खन हो जाना, कहीं घबराइए नहीं। क्या, ध्यान दीजिए, लिखा है द्विघात समीकरण। आपको एक इक्वेशन दिया गया है, ये का विविधकर ज्ञात कीजिए। पहली बात तो विविधकर ज्ञात करना है, तो इसी में आपको 2 क्वेश्चन बना रहा हूँ अपने तरफ से। एक तो विविधकर पूछ रहा है, जब कभी भी विविधकर पूछे, कभी भी विविधकर पूछे तो एक सिंपल सा सूत्र लगाओगे, क्या, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लगाओगे। डी का ही मान होता है। ठीक है, हमेशा पूरे लाइफ में कभी भी आपसे समीकरण दिया जाएगा और क्या पूछेगा, विविधकर पूछेगा, तो यही सूत्र लगा दो। चलो इसमें ए बी सी दिया, ए निकाल लो यहाँ से। ए बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ कितना है, 3 हो गया। बी कितना है यहाँ पर, बी 4 है। सी कितना, देखो पूरा पूरा लिया जाता है, माइनस का 5 लिया जाएगा। इतनी बातें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। इसके पहले सब कुछ आपको सिखाया गया है कि ए कैसे निकलता है, बी कैसे निकलता है और सी कैसे निकलता है। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, कभी भी आपसे पूरे लाइफ में ऐसा क्वेश्चन देखो, आपकी द्विघात समीकरण आपको दिया जाए, ठीक है, द्विघात समीकरण आपको दिया जाए और क्या पूछ ले, आपसे विविधकर पूछे तो एक ही सूत्र लगाना बस, क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर हो गया। इसको बराबर जीरो नहीं रखना है, बराबर जीरो नहीं रखा जाएगा। मैंने आपको इससे पहले बताया था, बराबर जीरो तभी रखा जाएगा जब इस क्वेश्चन में किसी की वैल्यू पूछेगा। जैसे ये देखो, ये देख रहे हो ना यहाँ पर, ये देखो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m बराबर जीरो के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करो। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac लगेगा, लेकिन बराबर जीरो लिखना पड़ेगा क्योंकि m का मान निकालना है। यहाँ पर किसी का मान नहीं निकाल, केवल विविधकर निकालना है। तो जब विविधकर आपको निकालना है तो उस केस में जीरो नहीं करोगे। चलें, अब समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, a 3 हो गया, b 4 हो गया। वैल्यू रखते हैं यहाँ से। b का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिखा, लगा दी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ए का मान 3 है, 3 लिखा, सी का मान माइनस 5 है तो ब्रैकेट में लिखा। सॉल्व करते हैं, 4 के स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 4 3 12 हो जाएगा। अब 12 पंचे कितना हो गया, 60 हो जाएगा। ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब इनको जोड़ देते हैं तो ये आ गया 6, अच्छा 1 7 कितना आया, 76 आया। अब बताओ, विविधकर आपका निकल गया, डी का मान निकल गया, इसको बोलते हैं डी, विविधकर को बोला जाता है डी।
डी का मान कितना आया आपका 76 आ गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, रख दिया। अब मैं यही आपसे क्वेश्चन बनाऊँ, क्वेश्चन बनाऊँ कि इसका मूल क्या होगा, वास्तविक परिमेय असमान कि वास्तविक परिमेय अपरिमेय असमान कि अधिकल्पित या वास्तविक या समान, बन गया क्वेश्चन ना। अब बताओ डी का मान 0 से बड़ा है कि छोटा है, बताओ भाई। 76 वैल्यू है, 76 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है ना 76। अगर -76 होता तो 0 से छोटा, क्योंकि माइनस हमेशा क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तो क्या होगा, 76 क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा ना। तो 0 से बड़ा वाला ये दो कंडीशन लग रही है, देखो 0 से बड़ा है, मुंह खुला है डी की तरफ, और डी का मान कितना 76 है। अगर यहाँ 76 रखोगे 0 से बड़ा, यहाँ 76 0, लेकिन बात पड़ी कौन सी, पूर्ण वर्ग वाली और ना पूर्ण वर्ग वाली। तो बताओ 76 क्या है, पूर्ण वर्ग होता है, 76 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। इसका मतलब क्या लगेगा, केस नंबर 2 लगेगा। कौन सा, ये वाला। तो लिख दोगे मूल कैसे होंगे, लिखोगे क्या, मूल क्या होंगे इसके मूल, वास्तविक कामा अपरिमेय कामा असमान। बात समझ में आ गया। यहाँ पर देखो डी का मान कितना है, 76 है। तो अगर मैं 76 देखूँ तो 0 से बड़ा होता 76, जाहिर सी बात है। यहाँ भी बड़ा होता, कौन सा केस लग रहा, ये दो केस हैं यहाँ पर। अब बात आती है दोनों में से कौन सा लगेगा। देखो 76 किसी का भाई साहब किसी का भी 76 क्या पूर्ण वर्ग होता ही नहीं है, 76 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता। इसका मतलब केस नंबर 2, परंतु पूर्ण वर्ग नहीं वाला केस लगेगा, वास्तविक अपरिमेय असमान। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आया। कहीं प्रॉब्लम आती है, सिस्टम आपके हाथों में। आप वीडियो को बैक करके आप एक बार, 2 बार, 3 बार, चाहे इतनी बार देखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पहले विद्यार्थियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उम्मीद है आप लोग इसको लगा लिए होंगे अपने तरफ से। बिल्कुल, इसमें देखो क्या कह रहा है, एक समीकरण दिया, कैसे समीकरण दिया, द्विघात का समीकरण दिया। देखो 2 घात है ना इसकी, अधिकतम घात 2 मतलब द्विघात समीकरण हो गया, 3 घात हो तो त्रिघात समीकरण हो जाता। तो 2 घात है, द्विघात हो गया। के मूल होंगे मतलब आपसे मूल पूछ रहा है। यहाँ पर 4 ठो क्या दे देगा, बहुविकल्पीय दे देगा, 4 ठो ऑप्शन दे देगा आपको करना पड़ेगा। तो कभी मूल निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, विविध का निकालना। बात समझा, कभी क्या निकालना, विविध का निकालना पड़ेगा। कभी मूल पूछे विविध का निकालना पड़ेगा। तो चलो 2 क्वेश्चन बना लेते हैं। पहला मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि इसका आप क्या निकालो, विविध का बताओ। तो आप तुरंत बोलोगे सर विवेककर पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है, तो इसका मतलब पहले हम लोग b² - 4ac रखेंगे मान। जो मान आएगा, अगर वो मान 0 से बड़ा होगा तो 2 केस बनेंगे। अब जो लगेगा वो लगा देंगे संख्या देखकर। अगर 0 से छोटा आया तो केस नंबर 3 लगने वाला है, ऋणात्मक, जहाँ पर के मान क्या होगा, काल्पनिक होगा। अब मान लो 0 ही आ गया, तब क्या बोलोगे, वहाँ पर वास्तविक समान होगा। बिल्कुल बात सही है। पहले चलो मैं आप क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे इसका विविधकर बताओ। चलिए विविधकर, पहला क्वेश्चन बन गया आपके सामने। क्या आपको क्या बताना है, विविधकर, ठीक है, विविधकर, आपको विविधकर क्वेश्चन मार्क। मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया, तो चलो निकालते हैं सर। a बराबर कितना है, 2 हो गया, b बराबर कितना है, 5 हो गया, c बराबर कितना है, 4 हो गया। बिल्कुल बात सही है। चलो सूत्र लगा दे, b² - 4ac बराबर 0 नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। बराबर तभी किया जाएगा जब किसी न किसी वैल्यू पूछेगा, ठीक। b का मान कितना है, 5 है, तो 5 लगाया, स्क्वायर लगा दिया। 4 × a का मान 2 हो गया, c का मान 4 हो गया। इसको यहाँ सॉल्व कर, शायद नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। 50 25 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौको 32 हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलें, अब यहाँ पर अगर हम 25 में 32 को माइनस कर दें, ठीक है, तो 12 में 5 गया, कितना आया, 7 आया, ठीक है। अब यहाँ पर बचा कितना, 0, कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, -7। अब बताओ -7 आया, डी का मान माइनस में आया। अब माइनस बड़ा कि 0 बड़ा, माइनस बड़ा कि 0 बड़ा, बोलो यहाँ से क्या बड़ा। आप कहोगे सर 0 बड़ा, इसका मतलब केस नंबर 3 लगेगा। अब 3 लगेगा तो क्या बोलोगे इसके मूल क्या होंगे, चाहे आप बोलो क्या अधिकल्पित हैं या क्या बोल दो, इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। अगर पेपर में आया तो टिक, किस पर टिक लगाओगे, काल्पनिक वाले हिस्से पर टिक लगाओगे। बात समझ में आया। और मान लो अगर आपसे विविधकर पूछेगा तो क्या बताओगे, विविधकर कितना आया, यानी डी का मान कितना आया, डी का मान आया -7, इसको बोलते हैं विविधकर।
तो बात समझ में आ गया। अब बताओ डी का मान माइनस बड़ा कि जीरो बड़ा, आपको ये देखना है, माइनस बड़ा कि जीरो बड़ा। आप कहोगे सर माइनस छोटा होता है जीरो बड़ा होता है, तो बताओ जीरो बड़ा कौन सा केस दिख रहा है आपको? जीरो बड़ा सर तीसरा वाला केस दिख रहा है, जीरो की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब जीरो वाला, ये वाला केस मतलब तीसरा वाला केस एकदम परफेक्ट सही रहेगा। तो क्या कर दिया यहाँ से, अधिकल्पित बोला या काल्पनिक बोला। बात समझ में आ गई। मूल क्या होंगे इसके मूल काल्पनिक होंगे। मक्खन हो रहा है, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलें आगे बढ़ें। तो इसको और अधिक लोगों का शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि वो सब भी आनंद ले सकें और 20 नंबर अपना मजबूत कर सकें। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन शायद आप खुद लगा सकते हो। मूल पूछ रहा है, तो मूल पूछेगा तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? विविध कर। बिना विविध कर के आपको मान नहीं पता चलेगा, मूल निकाल नहीं पाओगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से कलर चेंज करते हैं, ठीक। चलिए क्या दिया है, ए बराबर लिख लेते हैं 2, बी बराबर माइनस के, देखो माइनस के, देखो एक प्लस माइनस आपकी पूरा नंबर खत्म कर सकता है, ध्यान रखिएगा। बी का मान 4 नहीं लिखना, कुछ स्टूडेंट 4 लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं, माइनस का 4 लिखा जाएगा। सी बराबर कितना है, 1 है। चलो निकालते हैं विविध कर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान कितना है, -4, तो -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 2 है, गुणे सी का मान कितना है, 1 है। तो 4 के स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -4 दूनी कितना आया, 8 आया। तो बताओ 16 में से 8 कितना आया, 8 आया। तो बताओ डी का मान, विविध का मान कितना निकला, बताओ 8 निकला। अब बताओ 8 किस में आया है, तो आप कहोगे सर 8 प्लस में आया है, प्लस लिखते नहीं है, 8 प्लस में आया। अब बताओ प्लस बड़ा कि जीरो बड़ा, आपको यही दिमाग लगाना, प्लस बड़ा कि जीरो बड़ा। तो आप कहोगे सर प्लस बड़ा, तो प्लस वाली कंडीशन कौन सी लग रही है सर? कहोगे दोनों, क्योंकि जीरो से बड़ा है, डी का मान प्लस आया है तो जीरो से बड़ा होगा, डी का मान प्लस जीरो से बड़ा होगा। इसका मतलब ये केस आया है भाई, प्लस बड़ा होता है जीरो छोटा होता है। देखो डी की तरफ मुंह खोले, क्योंकि डी का ही तो मान आया है +8, तो डी वाला मान बड़ा हो गया। लेकिन सर अब प्रॉब्लम ये हो गई कि कैसे जानेंगे कौन सा होगा। तो अभी तो जस्ट बताया क्या, पूर्ण वर्ग होगा तो इसको लिखोगे, पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो इसको लिखो। अब बताओ 8 क्या है, 8 पूर्ण वर्ग नहीं होता है, होता है नहीं, कदापि नहीं, ऐसा नहीं बोला, गलत बात नहीं बोली जाती है कि नहीं। 8 कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या लगाओगे सर, वास्तविक अपरिमेय असमान, तो लिख देते हैं इसका मूल क्या क्या, तो वास्तविक अपरिमेय, आगे क्या लिखा है, असमान होगा। अगर मान लो यही ऑप्शन में आए तो इसी क्या कर दोगे, टिक लगा दोगे। तो समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है। चलें आगे, चलिए। यदि द्विघात समीकरण x² - 2 x - 6 = 0 का एक मूल 3 है। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, ठीक, इसको मैं अंडरलाइन करते हैं, कभी भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखे, ठीक, कि जिसमें से एक मूल या 2 मूल इस तरह करके कुछ दिया हो और उसमें किसकी वैल्यू पूछे, के का मान पूछे, तो ये तो कल की तरह ही क्वेश्चन है, ठीक है। कभी भी कहा जाए तो एक मूल कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं। क्या लिखा है, x² - 2kx - 6 = 0। तो कभी भी इस तरह क्वेश्चन आप आज अच्छे से देख लो, कभी भी द्विघात समीकरण दिया जाए और कहे इसका एक मूल इतना 3 है या कुछ है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो k का मान, अगर यहाँ k है तो k का मान पूछेगा, m है तो m का मान पूछेगा, c है तो c का मान पूछेगा, d है तो d का मान पूछेगा, p है तो p का मान पूछेगा। बात समझ में? तो कुछ नहीं करना है, आसान से बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर क्या काम करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ 3 रख देंगे, बस जहाँ पर x है वहाँ 3। एक मूल मतलब इस समीकरण को सॉल्व किए होंगे तो एक मूल 3 आया होगा इसका, तो इसका मतलब मूल मतलब x के मान को मूल कहा जाता है, ठीक है। तो x के जब 3 रख दो, तो 3 रखो, फिर -2k, जहाँ पर x है वहाँ 3 रख दो, -6 = 0। इसको बराबर 0 करते चलना, क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए बराबर 0 तभी किया जाता है जब किसी का मान पूछेगा। और कल वाले लेक्चर में सीरीज 1 में भी आपको बताया गया था
कि अगर किसी का भी मान पूछे अल्फ़ाबेट में, जैसे ए पी क्यू आर एम एन पी, किसी का भी मान पूछे तो बराबर जीरो हमेशा करते हैं। तो अब बताओ, एक्स का 3 रखा, यहाँ भी एक्स का 3 है, तो 3 त्रिक का कितना हो गया 9 माइनस ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 के माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब बताओ 9 और माइनस 6 ये दोनों गिनती में है, इनको एक तरफ कर लेते हैं। 9 में माइनस 6 घटा दोगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 6 के बराबर 0। तो यहाँ 3 है, 3 को छोड़ दिया। देखो माइनस 6 के है, इसको बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो प्लस के 6 के बन जाएगा। आपको निकालने किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू निकालनी है, तो के को छोड़ दो। 6 गुणम कहाँ आ गया भाग में, तो 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर किसका, के का मान आ गया 1/2। तो उम्मीद है इस तरह क्वेश्चन अब आप लगा लोगे। मान लो आपसे अपने मन से कोई क्वेश्चन दे दे, x² 2mx माइनस 4 दे दे बराबर 0 कर दे और कह दे इसका एक मूल 2 है। अब कुछ जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दोगे, m का मान निकल आएगा। तो निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे निकालते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो दिया क्या है, 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, के मूल बराबर हैं। अब के मूल बराबर हैं, जब मूल बराबर होगा तो 0 करते हैं, अभी जस्ट बताया गया। ठीक है, यहाँ पर एक मूल 3 है तो जहाँ जहाँ 3 रखे, यहाँ पर कोनो मूल नहीं दिया है, सिर्फ मूल बराबर की बात कर रहा है, तो इसमें x जगह कुछ नहीं रखेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ निकालेंगे क्या, m का मान पूछ रहा है तो b² माइनस 4ac बराबर क्या करोगे 0। अब आपके मन में अगर क्वेश्चन उठेगा कि सर 0 क्यों किया गया, तो अभी तो थोड़ी देर पहले आपको बताएं, फिर से बता देते हैं, कभी भी किसी की वैल्यू पूछेगा तो बराबर 0 करोगे। अब आप और के मन में क्वेश्चन उठेगा, सर यहाँ पर तो कहीं b² माइनस 4ac निकाला ही नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि इस समीकरण में एक मूल दिया है 3, इसलिए यहाँ पर 3 रख के का मान इस तरह निकाला गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं पर कोई किसी का मूल नहीं दिया है, मूल नहीं दिया है। अगर कह देता हाँ इसका मूल इतना दिया है तो हम लोग x का मान रख के m का मान निकाल लेते। बात समझ में आए, यदि किसी मूल का मान दिया होता तो हम लोग इस तरीके से लगाते हैं। अब इसमें तो कोनो मूल दिया ही नहीं है, मूल नहीं दिया है, मूल मतलब मान, x का मान, यहाँ पर x का मान कितना दिया था 3 दिया था, तो इस तरह लगाए हम लोग। लेकिन यहाँ पर तो मूल का मान, x का मान कोई दिया ही नहीं गया है, दिया नहीं गया है, तो फिर हम लोग b² माइनस 4 बराबर 0 कल वाले मेथड से लगाएंगे इसको। तो लगा लेते हैं इसको, चलो वैल्यू रख देते हैं यहाँ से। बताओ b का मान कितना, देखो माइनस का 12 तो माइनस का 12 रख दिया, माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 3 है तो 3 रख दिया, गुणे c का मान 2 नहीं है, मैंने बताया था पूरा क्या होता है c होता है, चाहे m हो चाहे जितनी बड़ी वैल्यू हो, पूरा होता है 2m। अब बराबर 0 इसलिए करते हैं क्योंकि m का मान निकालने के लिए सबको पक्षांतर करना पड़ता है, इसलिए m का मान 0, इसलिए 0 रखते हैं। ठीक है, तो 12 बारह हम 144 माइनस 4 3 12, 12 दूना 24 m बराबर 0। ठीक, अब करते क्या हैं, 144, 24 हमको उधर भेज देंगे, तो m का मान निकाल लिया 144, 24 गुणम कहाँ आ जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा 6 बार जाएगा, तो m का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो क्वालिटी थोड़ा लो हो सकती है, ठीक है, तो आप लोग वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। उसके बाद आप एक बार खुद से प्रैक्टिस किया करिए। क्वेश्चन लगाने का नहीं आता तो आप वीडियो को स्टार्ट करके फिर से उसको देखकर अच्छे समझकर फिर से प्रैक्टिस किया करिए। तो ऐसे ही वीडियो अगर आपको और भी पाना है तो अभी तक अगर चैनल से नहीं जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए और अपने जितने भी यार मित्र हों, आपके जितने फ्रेंड हों, वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि वो सभी भी इस वीडियो का आनंद ले सकें और अपना 20 नंबर अच्छे से पक्का कर सकें।